मैं आपसे बड़े प्यार से यह सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में एक सच्चे मसीही हैं? अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? खुद अपने आप जांचिए, अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे या फिर उस नरक में जाएंगे जो शैतान, उसके दुष्ट आत्माओं और उन सभी के लिए तैयार किया गया है, जो अंधकार में जीना जारी रखना चाहते हैं, जहाँ लोग पछतावे और दर्द में दांत पीसते रहेंगे। एक और सवाल, क्या आप एक ठंडे गर्म यानी कछुए चाल चलने वाले मसीही हैं? क्योंकि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 3:16 में कहते हैं, इसलिए कि तू न तो गर्म है और न ठंडा, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने वाला हूँ। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच्चे मसीही हैं या फिर सिर्फ नाम के? मैं आपसे यह बात बड़े प्यार से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी सच में फिक्र है। आप में से बहुत लोग बस इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में फंसे हुए हैं, इस दुनिया में जो बस थोड़े समय के लिए है और फिर खत्म हो जाएगी। आप बस एक धुएं की तरह हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। मेरे पड़ोस के 2 भाई भी अपनी 12वीं की उम्र में ही चल बसे, इसलिए आपको अपने विश्वास को गंभीरता से लेना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 13:5 में बाइबल कहती है कि हमें खुद को जांचना चाहिए। अब मैं आपसे साफ साफ कहता हूं, मैं उस परीक्षा में फेल हो गया था। मैं बस एक ठंडे गर्म आधे अधूरे ईसाई की तरह जी रहा था। हालांकि मैं चर्च में ही बड़ा हुआ और मेरे पिताजी एक पादरी थे जो अपने जीवन में वही प्रचार करते थे जो जीते थे। फिर भी मेरे पास कोई बहाना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मसीह के लिए जीने के बजाय दुनिया के लिए जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे दिल के सिंहासन पर यीशु की जगह मैं खुद बैठूं। मैं परमेश्वर के अधिकार के अधीन नहीं होना चाहता था। हम अक्सर यह कहते हैं कि हमें यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता चुनना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग केवल उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, है ना? क्योंकि हर कोई स्वर्ग का मुफ्त टिकट चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके अधीन चलते हैं। जैसे कि यीशु मरकुस 8:36 में कहते हैं, मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूं, अगर तुम आज मर जाओ तो तुम कहां जाओगे? हो सकता है तुम कहो, पीटर, मैं तो एक ईसाई परिवार में पला बढ़ा हूं, मैं चर्च जाता रहा हूं इसलिए मैं ईसाई हूं, मैं हमेशा से ईसाई रहा हूं। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन यह कहता है कि सिर्फ ईसाई परिवार में पैदा होने या चर्च जाने से तुम बचाए जाओगे? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ईसाई परंपरा का तुम्हारे उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम अपने आप को ईसाई कहते हो लेकिन अभी तक सच्चे दिल से यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो तुम्हें निर्णय लेने की जरूरत है। परमेश्वर ने जब तुम्हें नया जीवन दिया, जिसे पुनर्जनन कहते हैं, और तुम्हें अपना आत्मा दिया, तभी उसने तुम्हें अपनी संतान के रूप में ग्रहण किया। यह निर्णय तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए नहीं ले सकते। कोई और भी तुम्हारे लिए यह फैसला नहीं कर सकता। यह सिर्फ तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि तुम तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा आत्मिक पुनर्जन्म न हुआ हो। यीशु ने यूहन्ना 3:3 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नया जन्म नहीं लेता वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यीशु ने जब सच सच कहा तो इसका मतलब है कि यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कह रहे हैं कि इस सच्चाई को मानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि यीशु इसे दोहराकर कह रहे हैं, सच सच मैं तुमसे कहता हूं। अब जरा सोचो, अगर तुम आज मर जाओ, उन 1.5 से 3 लाख लोगों में से एक जो हर दिन मरते हैं, तो तुम कहां जाओगे? यह बात बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हो सकता है तुम कहो, पीटर, मैं तो परमेश्वर में विश्वास करता हूं, मुझे यकीन है कि वह अस्तित्व में है, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन सिर्फ यह मान लेना कि परमेश्वर का अस्तित्व है तुम्हें सच्चा मसीही नहीं बनाता। शैतान और उसके दानव भी यह मानते हैं कि यीशु वास्तविक हैं और परमेश्वर का अस्तित्व है, लेकिन वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। सिर्फ यह मान लेना कि परमेश्वर है सच्चा विश्वास नहीं कहलाता। याकूब 2:20। आप देखिए, अपना जीवन मसीह को देना सिर्फ परमेश्वर के अस्तित्व को मानने से कहीं ज्यादा है। इसमें यह समझना शामिल है कि आप एक पापी हैं और परमेश्वर की नजर में जो अधर्म के प्रति क्रोधित है, आप अपने पापों के कारण उसकी सजा के योग्य हैं। यह पहचानना जरूरी है कि आपके अच्छे काम भी आपको नहीं बचा सकते। सिर्फ यीशु का बलिदान ही आपके पापों का मूल्य चुका सकता है। इसमें परमेश्वर से क्षमा मांगना और अपने पापों को यीशु के लहू से ढकने की प्रार्थना करना शामिल है। हो सकता है आप कहें, मैं तो चर्च जाता हूं, लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं,
यहां तक कि प्रचार भी करता हूं, तो मुझे स्वर्ग तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं? क्योंकि कई बार अविश्वासी लोग भी धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता। वे बस मृत धर्म का पालन कर रहे होते हैं। यीशु के शब्दों को ध्यान से सुनिए। मत्ती 7:16 से 21 यहां वह बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। सिर्फ चंगाई देना, भविष्यवाणी करना, प्रचार करना, यह सब करना यह साबित नहीं करता कि आप स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि कई लोग जो ये काम करते हैं वे भी खोए हुए हो सकते हैं। यीशु के इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सिर्फ उन भविष्य वक्ताओं का अनुसरण करते हैं जो लोगों के लिए भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। शैतान भी लोगों को धोखा देने के लिए झूठे आत्मिक वरदान दे सकता है। ऐसे लोग दूसरों को धोखा देते हैं, अपने मन से बातें बनाकर लोगों को गुमराह करते हैं। ये लोग बहुत चालाक होते हैं और उनकी भविष्यवाणियां अक्सर बहुत स्पष्ट होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे परमेश्वर की ओर से हैं। आपको यह बात समझने की जरूरत है। ये लोग जो भविष्यवाणी करते हैं और दुष्टात्माओं को निकालते हैं, यीशु ने उनके बारे में कहा कि वह उन्हें कभी नहीं जानते थे। इसका मतलब यह है कि वे कभी सच्चे मसीही थे ही नहीं। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहां जाएंगे? शायद आप कहें कि परमेश्वर तो प्रेम का ईश्वर है, तो भले ही मैं पाप में जीता रहूं और अपनी मनमानी करता रहूं, फिर भी वह मुझे नरक में नहीं डालेगा। हां, परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन अगर आप सच्चे प्रेम को समझना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को सही रूप में जानना होगा। वह सिर्फ प्रेम ही नहीं है, उसमें और भी बहुत कुछ है। अगर आप केवल उसके प्रेम को देखते हैं तो आप उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। मान लीजिए कोई कहे कि आप मजाकिया इंसान हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप हर समय मजाक करते रहते हैं। या अगर कोई कहे कि आप हमेशा खुश रहते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होते। आप में और भी बहुत कुछ है। उसी तरह परमेश्वर में भी प्रेम के अलावा बहुत कुछ है। मनुष्य थोड़े थोड़े गुणों का मेल होते हैं। हम कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी, कभी दयालु, कभी कठोर, लेकिन परमेश्वर हमेशा 100% समान रहता है। वह हर समय पूर्ण प्रेमी है, हर समय न्यायी है, हर समय भरोसेमंद है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर सिर्फ प्रेमी ही नहीं है, वह न्यायी भी है। और अगर वह वास्तव में न्यायी है तो वह पाप को दंडित करेगा। परमेश्वर पवित्र है, पूर्ण रूप से निष्पाप और निर्दोष। वह अटल है, कभी नहीं बदलता। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं में संपूर्ण है। वह अनंत है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वह सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति असीम है। वह सर्वज्ञ है, उसे सब कुछ पता है। सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। वह पूर्ण रूप से महिमामयी है, असीम रूप से सुंदर, महान और पवित्र। वह अनुग्रहकारी है, दोषियों को भी क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। वह दयालु है, करुणा से भरा हुआ। वह विश्वास योग्य है, अपने हर वचन को पूरा करता है। उसका ज्ञान पूर्ण और अटल है। और हां, वह प्रेम भी है, बिना शर्त, असीम और निष्कलंक प्रेम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करें ताकि आप अपने गंदे अशुद्ध पाप में बने रह सकें। आप चोरी करते रहना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं, पोर्नोग्राफी देखना चाहते हैं, या अपने पति या पत्नी के साथ धोखा करना चाहते हैं। नहीं, आप इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। परमेश्वर पवित्र और धर्मी है, और क्योंकि वह प्रकाश है, वह अंधकार में जीने वालों के साथ संबंध नहीं रख सकते। आपको पश्चाताप करना होगा और प्रकाश में आना होगा। 1 कुरिन्थियों 6:9 से 10 धोखा मत खाओ। जो लोग आपको कुछ भी कहकर बहकाते हैं, उनके बहकावे में मत आओ, और अपने ही विचारों से भी धोखा मत खाओ, क्योंकि आप सिद्ध नहीं हैं। आप गलतियां करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर सिद्ध हैं। इसलिए आपको उनके वचन को सुनना चाहिए। जो कुछ उन्होंने हमें प्रकट किया है वह शुद्ध और निर्दोष है। 2 तीमुथियुस 3 से 16 कहता है कि बाइबल का हर एक शब्द परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 6:7 से 10 में लिखा है, यदि आप खुद को मसीही कहते हैं लेकिन हर हफ्ते शराब पीते हैं या पाप में पड़े रहते हैं और आपको परवाह भी नहीं होती, तो परमेश्वर का वचन सुनिए। यदि आप मसीही होने का दावा करते हैं लेकिन दुनिया की तरह पापपूर्ण जीवन जीते हैं, तो आपको खुद की जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह असंभव है कि परमेश्वर ने आपको नया बनाया हो और फिर भी आप पुराने जीवन में बने रहें। गाली देना, पीना और पाप में लिप्त रहना। इफिसियों 5:4 में लिखा है कि जो लोग मसीही होने का दावा करते हैं लेकिन फिर भी गंदी बातें या अश्लील मजाक करते हैं, वे वास्तव में मसीही नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति अश्लील बातों का मजाक उड़ाता है या अशुद्ध बातें करता है, तो यह दिखाता है कि उसका
उसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है। गलातियों 5:19 से 21 कहता है कि जब आप मसीही होने का दावा करते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर के नाम का अपमान करते हैं तो यह दुखद है। स्वयं को मसीही कहने वाले लोग जब प्रभु का नाम व्यर्थ लेते हैं तो यह देखकर दुख होता है। यदि आप में परमेश्वर का आत्मा है तो वह आपको पाप का एहसास कराएगा। आप में जीवन नहीं जी सकते क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। सोचिए, जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कैसा महसूस करते होंगे। तुम परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल यूं ही लापरवाही से नहीं कर सकते, उसका सम्मान किए बिना। खासकर तुम अमेरिका में रहने वाले लोग जो हर दूसरी बात पर ओ माय गॉड कहते रहते हो। ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम सच में फिर से जन्मे हुए मसीही हो तो तुम परमेश्वर के नाम का इतनी लापरवाही से इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? मैं यह बात तुमसे बहुत प्यार के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है कि सच सुनना बहुतों के लिए आसान ना हो, लेकिन यही जरूरी है। तुम्हें सच सुनना चाहिए। रोशनी को अंधकार पर चमकना चाहिए ताकि वह उजागर हो सके। तुम्हें खुद को ईमानदारी से परमेश्वर के वचन के अनुसार परखना चाहिए। यह जांचना चाहिए कि क्या सच में तुम विश्वास में हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। परमेश्वर प्रकाश है और हमें उसी प्रकाश में जीना चाहिए। हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमें वचन को पढ़ना और अध्ययन करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे बैरियावासी करते थे। हमें खुद को परखना चाहिए कि क्या हम सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके वचन का पालन करेंगे। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि अब करना ही है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मन परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। अगर तुम सच में सत्य में जीना नहीं चाहते तो इसका मतलब है कि तुम अंधकार में जी रहे हो। तुम प्रकाश में नहीं बल्कि अंधकार में हो, और जब तुम मरोगे तो इसी अंधकार में रहोगे सदा के लिए। अब मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, अगर तुम आज मर जाओ तो कहाँ जाओगे? यूहन्ना 3:3 कहता है कि तुम्हें नया जन्म लेना होगा। और फिर वह प्रसिद्ध वचन यूहन्ना 3:16 जिसे तुम सब जानते हो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन बहुत से लोग इसी 16वें पद पर रुक जाते हैं। तुम वहीं मत रुको, उसके बाद भी पढ़ो, क्योंकि सच्चाई को पूरा जानना जरूरी है। बाइबल पत्र के रूप में लिखी गई है, न कि केवल छंदों में। लोग अक्सर चुनिंदा छंदों को लेकर उसे अपने जीवन में फिट करने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। हमें पवित्र शास्त्र को अपनी जिंदगी के हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना चाहिए। अगले पद में यूहन्ना 3:17 से 21 यह कहा गया है। अब इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से पद 19 में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब फिर से सोचिए, अगर आप आज मर जाएं तो आप कहां जाएंगे? शायद कुछ लोग कहेंगे, मैं स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मैं उसका बच्चा हूं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। हाँ, हम परमेश्वर की रचना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसके बच्चे हैं। परमेश्वर का संतान कहलाने का अधिकार केवल उन लोगों को मिलता है जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में सच्चे मन से स्वीकार किया है, जिन्होंने पश्चाताप किया है और नए जन्म का अनुभव पाया है। यूहन्ना 1:9 से 13 कहा गया है कि हमें आत्मिक रूप से नया जन्म लेना होगा। आपके माता पिता, दोस्त या चर्च आपको उद्धार नहीं दिला सकते। यह निर्णय आपको स्वयं लेना होगा। आपको यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा। केवल तभी परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा और आपको एक नई सृष्टि बनाएगा। यह पूरी तरह परमेश्वर का चमत्कार है, उसका कार्य है। वह आपके भीतर पुनर्जनन का कार्य करता है। देखिए, आप अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना बंद कीजिए। दूसरों की तरफ मत देखिए, बल्कि अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। अगर आप अनंत जीवन चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें इस संसार में भी आपको शांति और संतुष्टि मिले, जिसमें आप मसीह में बने रहें और वह आप में, तो आपको निर्णय लेना होगा। जीवन मसीह में होने का मतलब सिर्फ अनंत जीवन पाना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। लेकिन इसके लिए आपको पश्चाताप करना होगा, सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी के साथ। बहुत से लोग खुद को मसीही मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सच्चा पश्चाताप नहीं किया होता। यही सुसमाचार का संदेश है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, पश्चाताप करो। यीशु मसीह ने भी यही कहा, पश्चाताप करो। आप परमेश्वर के साथ एक सच्चा संबंध तभी बना सकते हैं जब आप अपने पापों से सच्चे मन से पश्चाताप करें। मत्ती 4:17 कहती हैं, आप केवल आत्मा और सच्चाई में ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको सच्चाई के पास आना होगा, जहां आप अपनी पापी स्थिति को समझें। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप एक पापी हैं और यीशु मसीह पवित्र हैं, वह सिद्ध हैं। उन्होंने आपके पापों के लिए क्रूस पर जान दी। जब आप ये जान लेते हैं कि वह कौन है और उन्होंने क्या किया, तभी आप उनके साथ आत्मिक संबंध में प्रवेश कर सकते हैं। यूहन्ना 4:23 से 24 कहती हैं, जब आप यह महसूस करते हैं कि आप एक पापी हैं,
तब आपको यह भी समझ में आता है कि आपके सबसे अच्छे काम भी परमेश्वर के सामने मैले कपड़ों जैसे हैं। आप खुद की तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि मैं तो उतना बुरा नहीं हूं, देखो वो लोग कितने बुरे हैं। नहीं, अब आप खुद को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखने लगते हैं। और याद रखिए, परमेश्वर सिद्ध हैं, उनमें कोई अंधकार नहीं है। इसलिए आपके सबसे अच्छे काम भी उनकी पवित्रता के सामने फीके हैं। यही कारण है कि यीशु ने आपके लिए क्रूस पर जान दी, क्योंकि केवल वही सिद्ध थे। उन्होंने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब परमेश्वर पिता जब आपको देखते हैं तो वे यीशु के माध्यम से देखते हैं, क्रूस पर उनके किए गए बलिदान को। प्रेरितों के काम 2:38 कहती हैं, इसीलिए जब आप यीशु से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और मानते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्रूस पर जान दी, तो आप यह स्वीकार करते हैं कि वह आपके स्थान पर दंड सहन कर चुके हैं। वह दंड जो आपको आपके पापों जैसे झूठ बोलने, चोरी करने, चुगली करने, व्यभिचार, गाली देने, नशा करने और अन्य पापों के लिए मिलना चाहिए था, वह यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। रोमियो 10:9-13 कहती हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, इसलिए पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन क्योंकि यीशु परमेश्वर हैं, वह मृत्यु पर भी विजय पाकर जीवित हो उठे। जब आप वास्तव में इस सच्चाई को मान लेते हैं तो संसार का न्यायाधीश परमेश्वर आपको धर्मी घोषित कर देता है। बस एक बार में, आपको बार बार यह नहीं करना पड़ता। उसी क्षण परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से सील कर देते हैं। वह आपके भीतर आत्मिक रूपांतरण का कार्य करते हैं और पवित्र आत्मा को आपके भीतर रहने के लिए देते हैं, क्योंकि अब आप परमेश्वर का मंदिर हैं। आप उनके पुत्र और पुत्री हैं और अब आप एक नए जीवन में चलते हैं, एक नई आत्मिक जिंदगी में। यही वजह है कि आप अपने कर्मों से खुद को नहीं बचा सकते, क्योंकि उद्धार परमेश्वर का काम है, उसका उपहार है। तीतुस 3:5 पद आप देखिए, परमेश्वर अद्भुत हैं, वह हमारी समझ से कहीं अधिक महान है। वह खुद आपको अपना आत्मा देते हैं और इसी वजह से आप एक नए सृजन कहलाते हैं, क्योंकि वह आपको अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा की मुहर से चिन्हित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप आत्मिक रूप से जीवित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के कारण आपको एक नई आत्मिक प्रकृति मिलती है। जब आप एक नया सृजन बन जाते हैं तो आपके लिए वापस पुराने जीवन में लौटना नामुमकिन हो जाता है। आप अब आत्मिक रूप से जीवित हैं, इसलिए अब आप पहले की तरह पाप में नहीं रह सकते, जैसे गाली देना, शराब पीना, व्यभिचार करना या अन्य गंदे काम करना, क्योंकि अब पवित्र आत्मा आपके भीतर है और वह आपको पाप के लिए झकझोरेगा। यीशु ही वह सकारा द्वार है। जब आप उस द्वार को खोलते हैं, यानी यीशु को अपनाते हैं, तो आप उस सकारा मार्ग पर प्रवेश करते हैं जो पवित्रीकरण का मार्ग है। आप महसूस करते हैं कि आपके लिए एक नया आत्मिक संसार खुल गया है। आपकी सोच बदल जाती है, आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। आप इस नए आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं जहां आप पहली बार सत्य को समझते हैं और अनुभव करते हैं। जो बातें पहले आपके लिए समझना मुश्किल था, अब आपको स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र और पुत्री के रूप में अपना लिया है। यही सच्चे नवजन्म में मसीही जीवन का अर्थ है। आप में से कई लोग ठंडे मसीही हो सकते हैं या कुछ लोग पीछे हट गए होंगे, लेकिन आपको फिर से मसीह के पास लौटने की जरूरत है। वह आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अभी भी अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। ये संसार बहुत तेजी से बीत जाएगा। हम बस एक क्षणिक भाप के समान हैं। एक दिन आप हैं और दूसरे दिन चले जाएंगे, इसलिए अभी परमेश्वर के पास लौट आइए। लूका अध्याय 15 उसका 18 पद, क्या यह नहीं दिखाता कि परमेश्वर पिता कितने अद्भुत हैं? वह आपको कितना प्रेम करते हैं। वह आपके पाप से घृणा करते हैं, लेकिन आपसे प्रेम करते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनके पास लौटें और उनके साथ एक सच्चा आत्मिक संबंध बनाएं। अब मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछता हूँ, जब आप मरेंगे तब आप कहाँ जाएंगे? आप मृत्यु से नहीं बच सकते, यह हम सभी के लिए निश्चित है। कुछ चीजें आपके बस में नहीं है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर मैं इस बाइबल को छोड़ दूं तो वह जमीन पर गिरेगी, हवा में नहीं रुकेगी। मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय तय है और उसके बाद न्याय का सामना करना पड़ेगा। क्या आप न्याय के दिन के लिए तैयार हैं? बहुत से मसीही लोग नरक की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वे वास्तव में नए सृजन नहीं हुए हैं। उन्होंने मसीह को पूरी तरह अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं अपनाया है। परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक रूप से नया नहीं बनाया। जब आप मरेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आप अभी अनुग्रह के समय में हैं। इस दुनिया में मत उलझिए, क्योंकि यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। ये बस एक क्षणिक धुंध की तरह है। आज आप यहाँ हैं, कल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें, मसीह के साथ रहें। मैं नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं, जहां आपको हमेशा पीड़ा सहनी पड़ेगी, जहां लोग अपने दांत पीसते हुए पछताएंगे, क्योंकि उन्होंने मसीह को नहीं चुना। यह हकीकत बहुत से लोगों के लिए जल्दी ही आने वाली है। जितना आप सोचते हैं उससे भी पहले सही निर्णय लीजिए। अभी परमेश्वर को चुनिए जब तक समय है।
और अगर आप अपने उद्धार के प्रति सुनिश्चित होना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखें और मसीह को अपनाइए। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वह आपके पापों से नहीं बल्कि आपसे प्रेम करते हैं। वह आपका इंतजार कर रहे हैं और मैं भी आपसे प्रेम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप आज सही निर्णय लें। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें।